जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आपके समक्ष मौजूद हूँ गुरु जी की ब्लेस्ड बुक गुरु जी की महक शैली आंटी द्वारा रिटन। आइए हम सुनेंगे उनके सत्संग नंबर 33। आंटी क्या लिखते हैं। 2014 में मैं जब गुरु जी के साथ जुड़ी तब गुरु जी ने स्वप्न में आकर दिखाया कि गुरु जी और मैं आमने सामने बैठे हैं और बीच में एक खाने की प्लेट पड़ी है। गुरुजी मुझे खिला रहे हैं, मैं गुरुजी को खिला रही हूँ। साथ में गुरुजी कहते हैं, पहले तुम मुझे खिलाओ फिर मैं तुम्हें खिलाऊंगा। अब मैं कुछ समय पहले ही गुरुजी के साथ जुड़ी थी तो मुझे अभी इन बातों की समझ नहीं थी। कुछ संतों ने यही बताया कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं उन्हें खाने का भोग लगाया करूं। उस समय बच्चे छोटे थे और बीमारीग्रस्त शरीर, तो कुछ भी सेवा लेने से पहले घबराहट महसूस कर रही थी। पतिदेव कहते हैं कि इतनी सेवा नहीं कर पाऊंगी कि जिस तरह हम अपना जो भी खाते हैं वह सब गुरुजी को भोग लगाना, घर के एक सदस्य की तरह उनका मान सम्मान करना। अब दिमाग परेशान था कि क्या करूं और क्या ना करूं। तब अपने भोलेपन में गुरुजी के स्वरूप के सामने आकर खड़ी हो गई और सीधा भोलेपन में ही गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप ही बताओ कि क्या है सेवा मुझे ज़रूर करनी है। अगर यह मेरे लिए ज़रूरी है तो मैं ज़रूर करूँगी, चाहे मुझे कोई भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। अगर नहीं ज़रूरी तो भी बताओ, क्या मेरे समझने में गलती है? आप ही बताओ जो सही है। आप जो कहोगे मैं वही करूँगी। जिस तरह सीधेपन से और भोलेपन से गुरुजी से बात करें मैं सो गई, उसी तरह गुरुजी ने सीधेपन और भोलेपन को महत्व देते हुए फिर स्वप्न में आए और कहने लगे, मैं जो सेवा देता हूँ उसका मतलब होता है, बिना मतलब के कोई सेवा नहीं देता। मैं समझ गई यह सेवा मुझे करनी है और वाकई में ही अब जाकर गुरुजी ने समझाया कि जो हम गुरुजी को भोग लगाते हैं उसके बदले में कितने कर्म करते हैं हमारे। और तब से लेकर आज तक मैं गुरुजी को ऐसे ही भोग लगाती हूँ। हमारे घर में सबसे बड़े सदस्य हमारे गुरुजी हैं। सबसे पहले वे खाते हैं, फिर हम सब परिवार खाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपने यह सेवा दी और ना जाने कितने कर्मों की पोटली को कटवाया और तब से लेकर अब तक जीवन में इतने परिवर्तन आ चुके हैं कि ज़िंदगी बदल सी गई है और सोच बदल गई है। सब कुछ बदल गया है। 2014 से पहले और 2018 में सब कुछ बदल चुका है। ज़िंदगी में ने एक नया रूप ले लिया है और इन सब की वजह है हमारे प्यारे गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना। अपनी हर संगत पर ऐसे ही मेहर भरा हाथ रखना मेरे प्रभु। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। आइए संगत जी, आंटी का सत्संग नंबर 34 सुनते हैं। गुरुजी ने बताया कि हमारे कर्म जितने मर्जी बुरे हों पर अच्छी संगत के साथ से हम पार उतर सकते हैं। सच में यह बिल्कुल सही है। जब तक गुरुजी का साथ नहीं था, गुरुजी की दी हुई संगत का साथ नहीं था, तब यह सोच भी नहीं थी कि यह ज्ञान भी नहीं था कि हमारे कर्म ही हमारे दुखों का मूल कारण होते हैं। साथ ही दिखाया कि गुरुजी अपनी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं और सुकृता आंटी उस यूनिवर्सिटी की एकमात्र टीचर हैं जो हमें प्रिंसिपल रूपी गुरुजी से मिला सकते हैं। सच में सुकृता आंटी ने सत्संग गुरुजी का तक पहुंचाने में बहुत मदद करते हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अपनी प्यारी संगत को साथ देने का शुक्राना, संगत के साथ से आगे बढ़ने का अवसर देने का शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। आइए संगत जी, आगे पढ़ते हैं हम आंटी का सत्संग नंबर 35। गुरुजी ने दिखाया कि हम जो भी जाप करते हैं या जो भी पाठ करते हैं उनका बहुत महत्व होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जाप कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं पर हमारा ध्यान नहीं लगता। तो ऐसे ही मेरे साथ भी होता था। तो मेरे मन में यह प्रश्न था कि जाप कर रही हूँ या पाठ कर रही हूँ तो ध्यान तो लगता नहीं, तो ऐसे जाप पाठ का क्या फ़ायदा। तब मैंने गुरुजी से अरदास की और पूछा कि ऐसे पाठ का क्या फ़ायदा जिसमें ध्यान ही नहीं लगता। तब गुरुजी ने दिखाया कि हम जो पाठ सुनते हैं या जाप करते हैं, चाहे हमारा ध्यान नहीं लग रहा होता
पर वह ध्वनि अपना काम कर रही होती है। गुरुजी ने एक दृश्य दिखाया जिसमें मैं जो जाप कर रही थी, चाहे मेरा ध्यान नहीं लग रहा था, फिर भी वह जाप एक सफ़ेद रोशनी की तरह निकल कर जा रहा था और एक लड़की दिखाई जो फांसी पर लटकी थी और उसके चारों तरफ गोल गोल घूम रहा था और वह लड़की शायद वह सोल थी जो रिहा नहीं हुई थी और उस जाप के घेरे में आते ही वह सोल वहाँ से गायब हो गई, रिहा हो गई। इस तरह गुरुजी ने समझाया कि हम जो पाठ जाप करते हैं, सृष्टि किस तरह उसका प्रयोग में लाती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हमारे हर प्रश्न का उत्तर देने का शुक्राना, हमारी हर व्यथा का हल बताने का शुक्राना। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, मेरे साथ इसी तरह बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और इसी तरह आंटी के सत्संग सुनते रहें। अगर आपके पहले मिस हो गए हों तो मेरे पहले पार्ट में जाके पढ़ें, सुने और आगे सुनने के लिए मेरे साथ इसी तरह बने रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, मुझसे सेवा करवाने के लिए और मुझे अपनी संगत बनाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।